So hello, good morning everyone. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of heart chambers and valves. तो बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट में बेसिकली कितना आपका 4 चैम्बर रहता है, एज यूजुअल 4 valves भी है। एंड हम लोग जैसा कि जानते हैं जो ह्यूमन हार्ट जो है सो उसका क्या रोल है, जो एज ए पंप इट इज़ ए मस्कुलर पंप जो कि हमारा कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ है और जिसका बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन वो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है आपका ब्लड का पूरा बॉडी में सर्कुलेशन करते रहते हैं। देन इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बाय द सेप्टम। तो हम जानते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ का मीन्स जैसे रूम ही है, उसको डिवाइड करने का क्या है, दीवार रहता है। तो इससे ही हार्ट को भी जो है 4 चैम्बर में डिवाइड किससे होता है, सेप्टम के थ्रू। मीन्स उसको वॉल ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किस में पहले तो 2 हाफ में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट। बीच में जो वॉल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। एंड फर्दर जो है आपका राइट मीन्स अपर एंड लोअर जो है जो आपका वॉल्व्स के थ्रू डिवाइड होते हैं। इच साइड हैज एन आर्टियम एंड वेंट्रिकल। मीन्स दोनों साइड राइट एज वेल एज लेफ्ट दोनों साइड में क्या रहता है, आर्टियम भी रहता है एंड वेंट्रिकल्स भी रहता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट का टोटल 4 चैम्बर्स। नेक्स्ट क्या आपका 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली जो है सो इसमें क्या किए हैं, जो अपर चैम्बर को अलग एंड लोअर चैम्बर को अलग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अपर चैम्बर में जो अपर वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, आर्टियम हार्ट का, एंड लोअर वाला रीजन को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो अपर वाला पोर्शन में मीन्स क्या, जो फिर उसमें भी राइट लेफ्ट हो जाता है, तो उसमें भी आर्टियम जो है आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शन, अगर राइट साइड है तो आपका राइट आर्टियम एंड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्टियम। इसके अलावा आप जो लोअर रीजन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट का वेंट्रिकल वाला रीजन। ठीक है, तो उसमें जो है सो आपका जो राइट साइड में जो वेंट्रिकल रहेगा उसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, एंड लेफ्ट साइड जो रहता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हम लोग जैसे ही जानते हैं राइट वाला रीजन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला रीजन होता है मेनली, वहाँ पे मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है ब्लड में। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड वाला में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि ऑलरेडी हमारा लंग से ब्लड का प्यूरिफाई होके आया हुआ। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका राइट आर्टियम। तो इसमें क्या है, जो राइट आर्टियम में इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो एसवीसी क्या है, सुपीरियर वेना कावा, एंड आईवीसी इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा का मेजर रोल क्या है, ये हमारा ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है, वेंस उसी का मतलब ये उसको वेंस ही है। तो वेन का मेजर रोल क्या रहता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाता है। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है वो हमारा बॉडी का अपर रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके हमारा हार्ट का राइट पार्ट में लेके आता है, एंड इन्फीरियर वेना कावा जो है तो हमारा बॉडी का लोअर रीजन से मीन्स क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारा राइट आर्टियम में लेके आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, इट सेंड्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हम जैसा जानते हैं राइट साइड में भी वॉल्व है, लेफ्ट साइड में भी वॉल्व है। तो मीन्स अभी राइट रीजन का बात चल रहा है, तो ये जो क्या करता है, जैसे ही ये मसल्स मीन्स क्या, जो हमारा कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में, तो क्या होगा, जो आपका आर्टियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो ब्लड कहाँ चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में मीन्स लोअर रीजन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका लेफ्ट आर्टियम। ये इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स। तो ये हमारा कौन सा रीजन है, लेफ्ट आर्टियम। तो हम जैसा कि बताए थे जो पल्मोनरी वेन्स का मेजर वो एक एक्सेप्शन वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हम लोग जानते हैं जैसा कि लेफ्ट रीजन होता है ह्यूमन हार्ट का, तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा लंग्स से जो है सो थ्रू पल्मोनरी वेन्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होके कहाँ आता है, आपका लेफ्ट आर्टियम में। ठीक है, फिर लेफ्ट आर्टियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या करेगा, इट सेंड्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व।
ये जो मिट्रल वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों सेम ही चीज़ का नाम है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लेफ्ट आर्टियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, और मिट्रल वॉल्व किधर जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल किधर रहता है आपका, राइट आर्टियम के जस्ट नीचे, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या होगा, इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करेगा, जो आपका जैसे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स में जाके ही वो ऑक्सीजनेटेड बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, अब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट क्या है, द ब्लड एग्जिस्ट थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व। तो इसमें हमारा एक वॉल्व भी रहता है इसमें, ठीक है, जो कि आपका जो ब्लड का जो मूवमेंट है हमारा हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में, वो कौन कंट्रोल करता है, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट रीजन है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहेगा। तो जब हमारा आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट आर्टियम, तो किधर जाएगा ब्लड, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंटायर बॉडी। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ से थ्रू आयोटा होते हुए किधर जाएगा, पूरा बॉडी में, मीन्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर्स विथ थिक वॉल्ड। तो जितना भी हार्ट का चैम्बर है, ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वर्सेस लेफ्ट साइड, तो ये बेसिकली कंपैरिजन करके दिखाया गया है, जो हमारा जो हार्ट का जो है दोनों साइड है ना, राइट एज वेल एज लेफ्ट, वो बेस्ड ऑन जो वहाँ पे किस टाइप का ब्लड रहता है, किधर उसका सर्कुलेशन होता है। तो राइट साइड में हम जानते हैं दो चैम्बर रहता है, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट वाला रीजन में हमेशा याद करके चलना है, उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट पंप्स टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा जो हार्ट से पंप होकर किधर जाता है, लंग्स में, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। एंड देन लेफ्ट साइड वाला रीजन जो है वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड। इसमें भी दो चैम्बर रहेगा आपका, कौन कौन सा, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड वॉल्व जो होगा बाइकस्पिड वॉल्व बोल सकते हैं या मिट्रल वॉल्व। फिर नेक्स्ट क्या है, इट पंप्स टू द होल बॉडी थ्रू सिस्टेमिक ब्लड वेसल, जिसको आयोटा बोलते हैं। जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स के पूरा बॉडी का सिस्टम में ब्लड का सप्लाई हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा आर्टरी के थ्रू, ठीक है। मेनली उसमें आयोटा वहाँ से ब्लड लेके फिर आर्टरीज को देता है, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज के थ्रू हमारा बॉडी का डिफरेंट रीजन में ब्लड का सप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका हार्ट वाल्व्स। तो हम लोग जानते हैं जो वाल्व्स का भी मेजर रोल रहता है हमारा हार्ट का फंक्शनिंग में, एंड इसका मूवमेंट जो है ना हार्ट का मीन्स वाल्व्स का, वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा। वो आपका एक ही डायरेक्शन में वो ब्लड को फ्लो करने देगा, ऐसा नहीं जो ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आने देगा, ठीक है। तो द वाल्व्स इंश्योर्स वन वे फ्लो, ठीक है। तो वाल्व्स का मेजर रोल क्या है, ये हमेशा वन वे डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे हमारा लेफ्ट मीन्स क्या, आर्टियम से जब आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमेशा वो वेंट्रिकल में ही जाएगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारा किधर जाएगा, इधर लंग्स में जाएगा या आपका बॉडी में जाएगा। राइट साइड में से किधर जाएगा, लंग्स में, एंड लेफ्ट साइड से किधर जाएगा, बॉडी में। ऐसा अगर ये बाय डायरेक्शनल होता तो इससे क्या हो जाता, हमारा आरटीएम में भी चला जाता, ठीक है। तो ये हमेशा वन वे डायरेक्शन में ही ब्लड का मूवमेंट को अलाउ करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोकार्डियम। जो हमारा जो हार्ट का वॉल्व्स जो है, जो भी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, तो वो किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज भी आता है, ठीक है। एंड इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम क्या है, हमारा हार्ट का इनर मोस्ट लेयर है, तो उसका भी कवरिंग रहता है इस पे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। टू टाइप्स, ये जो हमारा हार्ट वॉल्व है वो दो टाइप का है, एक एवी वॉल्व है एंड एक सेमिलुनर वॉल्व है।
एवी वॉल्व हो गया जो हमारा आर्टियम एंड वेंट्रिकल के बीच में रहेगा। सेमी लूनर वॉल्व किधर रहेगा हमारा, जो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो सर्कुलेशन होता है ना, जैसे हमारा आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, तो वो किस में आता है, सेमी लूनर वॉल्व में। ठीक है, पहला कौन सा है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व बोलते हैं। तो उसका लोकेशन किधर होगा, इट इज लोकेटेड बिटवीन द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम को कहीं पे ऑरिकल भी लिखा होता है, कहीं पे आर्टेरिया भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन किधर रहता है एवी वॉल्व का, ये हमेशा आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ही ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व, ए फॉर आर्ट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल। क्लियर। इसका कौन कौन से टाइप्स है, तो दो टाइप्स है आपका, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इट क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो आपका वॉल्व का जो है ना, सो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उस वक्त ये वॉल्व बंद हो जाता है, तभी तो आर्टियम की तरफ ब्लड का मूवमेंट नहीं होता है। तो उस वक्त जो साउंड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, लब साउंड। ठीक है, देन कौन सा आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व जो आपका किधर प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल। मीन्स क्या, जिधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा किधर रहता है, राइट साइड में। ठीक है, तो उधर राइट साइड में जो आपका राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व रहता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड थ्री कस्प। तो ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखे होंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कस्प। ठीक है, तो वो मिलके क्या बना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको आपका तीनों का अलग अलग नाम है, एंटेरियर, सेप्टर एंड पोस्टेरियर। ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। एंटेरियर मीन्स क्या होता है, सामने में, पोस्टेरियर बैक साइड। ठीक है, क्लियर इतना तक। फिर नेक्स्ट कौन सा है, मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा मिट्रल वॉल्व जो है या बाइकस्पिड वॉल्व बोले, ये किधर प्रेजेंट रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। तो इसमें ये बाई मीन्स क्या होता है, टू। ठीक है, तो इसमें टू कस्प प्रेजेंट रहता है, एक सामने रहेगा, एक पीछे। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम क्या पड़ा है, बाइकस्पिड। क्लियर। फिर आता है आपका सेमी लूनर वॉल्व। तो सेमी लूनर वॉल्व जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज। ठीक है, वेंट्रिकल्स मीन्स क्या, जो हार्ट का जो लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स के लोअर एरिया है, इधर वो राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, और उससे जो ब्लड वेसल्स का सप्लाई जो है, ठीक है, तो वहाँ पे वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें भी दो टाइप्स का, एक पल्मोनरी एंड आयोटिक। ठीक है, तो इट इज क्लोज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। तो ये जो है ना, सो आपका जो डब साउंड सुनते हो ना, तो किसके वजह से आता है, जब ये आपका रिलैक्सेशन वाला कंडीशन में जो ये है ना, सेमिलूनर बल्ब बंद होता है ना, तो उसकी वजह से ये जो है डब साउंड सुनाई देता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड के वजह से क्या सुनाई दे रहा था, लब साउंड। ठीक है, तो इसमें भी आपका पल्मोनरी वाल्व है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स जो है, राइट वेंट्रिकल मीन्स क्या, जिधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है हमारा लंग्स में। ठीक है, किसके थ्रू होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो उसके बीच में ये प्रेजेंट रहता है पल्मोनरी वाल्व, तो उसका ब्लड का मूवमेंट को रेगुलेट करता है। थ्री कस्प में भी आपका थ्री कस्प प्रेजेंट रहता है, एक आपका राइट, लेफ्ट एंड एंटेरियर। ठीक है, सेमिलूनर वाल्व में पल्मोनरी वाल्व जो है, उसमें भी थ्री कस्प प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, आयोटिक वाल्व। तो आयोटिक वाल्व जो है हमेशा, आयोटिक से क्या समझ में आता है, आयोटा। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारा क्या रहता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको थ्रू आयोटा होते हुए किधर सप्लाई होता है, हमारा बॉडी में। तो उसके बीच में कौन कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को, आयोटिक वाल्व। तो इसमें भी आपका थ्री कस्प प्रेजेंट रहेंगे, आपका बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन, राइट, लेफ्ट एंड पोस्टेरियर। ठीक है, तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, जो हार्ट का फोर चैम्बर्स जो है, तो बेसिकली कौन कौन सा है, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स।
इसमें तो किस सबको क्लियर है, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो राइट साइड जो है बेसिकली जो हमारा किधर जाता है, आपका लंग्स की तरफ जाता है, क्योंकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका क्या प्यूरिफिकेशन करना है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा लंग्स में गैसियस एक्सचेंज के थ्रू होगा। ये थ्रू पल्मोनरी वेंस आपका वहाँ पे ब्लड का सप्लाई होता है। एंड लेफ्ट साइड से कहाँ जाता है हमारा, अयोर्टा के थ्रू होल बॉडी में। फिर आपका वॉल्व्स भी दो टाइप का है, एक आपका एवी वॉल्व्स एंड सेमी लूनर वॉल्व। एवी वॉल्व्स के आपका ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड और मिट्रल में डिवाइडेड है। ट्राइकास्पिड मीन्स क्या, जो ये हमेशा राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा एंड इसमें 3 कस्प प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड मिट्रल वॉल्व जो जिसको बाइकास्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, वो हमेशा लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा आपका, सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व हमेशा जो है जैसे पल्मोनरी वॉल्व है तो ये कहाँ पे आपका होगा, राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जो सप्लाई होता है तो वहाँ पे कौन सा रहता है, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एंड आयोटिक वॉल्व किधर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच में प्रेजेंट होगा, जिधर से हमारा बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।